हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज की चर्चा धनु राशि वाले जातक के ऊपर है। धनु राशि जैसा नाम है और जैसा इनका सिंबल है और उससे पता चलता है, इनका सिंबल है एक तीर और कमान। और तीर और कमान कैसा? तीर कमान पे चढ़ा हुआ, संधान को तैयार। तो धनु राशि वाले जातक बिल्कुल इसी तरह होते हैं। वो हमेशा काम के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा किसी न किसी टास्क के लिए रेडी रहते हैं। थकान तो इनको छू के भी नहीं जाता है, हमेशा रेडी टू गो। ये इनके लग्न और राशि की चारित्रिक विशेषता है। तो आइए देखते हैं कि 2023 धनु राशि वाले जातकों के लिए या धनु लग्न वाले जातकों के लिए क्या फलाफल लेके आया है। तो मैं वीडियो के शुरू में ही आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से लगभग सभी राशि वाले जो है कुछ ना कुछ परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। बहुत कुछ दुनिया में बदल चुका है। कोविड और महामारी और जो है इकोनॉमिक व्यवस्था और जो है दुनिया एक जो है परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। और परिवर्तन छोटा मोटा नहीं, शताब्दियों वाला परिवर्तन हो रहा है। दुनिया के पावर सेंटर चेंज हो रहे हैं। तो मैं इस बार धनु राशि वाले जातकों को आश्वस्त कर रहा हूं कि ये साल उनके लिए राहत भरा होगा। ये साल उनको कई प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। हाँ, परेशानियां रहेंगी, लेकिन परेशानियों का साथ साथ हल भी रहेगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। इस राशिफल में हम चर्चा करेंगे धन के बारे में, व्यवसाय के बारे में, आपके कैरियर के बारे में, आपके नौकरी के बारे में, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में और आपके विवाह के बारे में। तो सबसे पहले धनु राशि वालों के आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। धन भाव के स्वामी शनि महाराज हैं, जिनका धन भाव से गोचर और लाभ भाव पे दृष्टि धन के लिहाज से शुभ फल प्रदान करेगी। गुरु का चतुर्थ भाव से गोचर व शनि की चतुर्थ भाव पे दृष्टि जमीन, मकान, भूमि, भवन, वाहन और माता से लाभ सुनिश्चित करेगी। और साथ ही साथ परिवार में सुख का माहौल रहेगा। और अब हम व्यवसाय को देखते हैं कि 2023 में धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी। तो वर्ष का आरंभ नौकरी और व्यवसाय दोनों के लिए शुभ फल देने वाला है। बुध का उच्च के होकर दशम से गोचर और एकादश से भी शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। देवगुरु की दशम भाव पे दृष्टि लाभ को लेकर शुभ रहेगी और साथ ही साथ उच्च पद प्रदान कराएगी। वर्ष में कई बार बड़े अधिकारियों से लाभ और सीनियर से मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी गुरु की तलाश में हैं तो हो सकता है इस बार आपकी गुरु की तलाश पूरी हो जाए। व्यवसाय से जुड़े जातकों को अचानक लाभ हो सकता है। भाग्य का साथ निरंतर बना रहेगा और शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होने की संभावना है। लेकिन शेयर मार्केट में तात्कालिक निवेश के जोखिमों को चेक करके ही निवेश करिएगा। धनु राशि के अगर हम एजुकेशन को देखते हैं तो इस साल पंचम भाव में राहु की स्थिति शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करा सकती है। तो अगर आप किशोरावस्था में हैं, अगर आप युवावस्था में कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो माँ सरस्वती और गणेश जी का पूजन किया करें। यदि आपका बालक छोटा है और आपको पता है कि वो धनु लग्न और धनु राशि का है तो ये फिर माता पिता की जिम्मेदारी है कि बालक को बीच बीच में गणेश भगवान के मंदिर के दर्शन करा दिया करें। ये पेरेंट्स का जॉब है। अगर आपका बालक छोटा है और स्वतः जो है अभी पूजा पाठ नहीं कर सकता है या स्वतः जो है खुद से इनिशिएटिव लेके मंदिर नहीं जा सकता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी मतलब माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बच्चे को बीच बीच में गणेश जी या माता सरस्वती के मंदिर का दर्शन कराएं। अगर आप ऐसा कराते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के एजुकेशन में और आपके एकाग्रता में बढ़ोतरी होती चली जाएगी और शिक्षा में आपका बालक उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ चला जाएगा। अगर अब हम देखते हैं पारिवारिक स्थिति के बारे में तो देखिए गुरु का चतुर्थ भाव में स्वराशि का गोचर आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा
उच्च पद की प्राप्ति कराएगा, साथ ही साथ परिवार में एक शांतिपूर्ण, मंगलकारी और सुखमय माहौल का निर्माण करेगा, जिससे आप का अंतर्मन काफी प्रसन्न रहेगा, आपको असीम मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। और अब आप समझिए कि मैं क्यों कह रहा था कि यह साल आपको पर्याप्त जो है सुख देने वाला रहेगा। अगर आपको कोई भी परेशानी है, मान लीजिए परेशानी है, लेकिन अगर आप मेंटल पीस, आपका इनर पीस अगर नहीं डिस्टर्ब होता है तो आपकी सारी प्रॉब्लम स्वतः ही हल हो जाएगी। तो इस साल आपका मेंटल पीस बना रहेगा, इससे बढ़ के अच्छी बात और क्या हो सकती है। मई माह के बाद हम ग्रह गोचर की स्थितियों से पाते हैं कि आपका भाग्य चमकेगा और पारिवारिक जो शांति है उसमें और भी अधिक शांति आएगी और घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। अगर हम विवाह की स्थिति देखते हैं तो बुध की सप्तमेश होके उच्च की स्थिति शुभ है और प्रेम विवाह को लेकर बहुत आशाजनक स्थिति नहीं है, क्योंकि राहु की पंचम में स्थिति मानसिक तनाव को बढ़ाने के सिवाय कुछ नहीं दे सकती है। तो इस वक्त जो है अगर आप प्रेम विवाह के लिए इच्छुक हैं तो समय का ध्यान रखें और ये समझें कि राहु का गोचर आपके लिए सिर्फ मानसिक तनाव, मानसिक उलझने ही देता रहेगा। तो अगर आप इस बात को समझेंगे तो आपके प्रेम संबंध, आपके अपने पार्टनर से संबंध खराब नहीं होंगे, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। बस आप अगर कुछ बातों में कुछ जो है आपसी मतभेद अगर आता है तो आप समझ जाएंगे कि बस ये कुछ समय की बात है। जैसे नवंबर में राहु का गोचर बदल जाएगा वैसे ही आपकी ये स्थिति फिर से सुधर जाएगी और संबंध फिर से मधुरता की ओर लौट जाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखते हैं तो स्वास्थ्य के लिहाज से धनु राशि के स्वामी गुरु का शुभ भाव में और स्वराशि का गोचर स्वास्थ्य को लेकर एक आशा प्रदान करता है। इस साल स्वास्थ्य के लिहाज से आपको कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ सकता है और वर्ष पर्यंत आपको एक अच्छे और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। शारीरिक रूप से आप जो है सुदृढ़ रहेंगे और मानसिक रूप से आपकी अंतर मन की शांति को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भंग नहीं कर सकती है। और इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है। अब यात्रा की स्थिति देखते हैं। शनि का तृतीय, नवम और द्वादश भावों से संबंध बनाना स्पष्ट रूप से छोटी छोटी यात्राओं और दूर प्रदेश की यात्राओं का संकेत देता है। तो यदि आप विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत हैं या घर से काफी दूरी पे जो है एक दूसरे प्रदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो हो सकता है इस साल आपको सफलता मिल जाए और ये यात्रा आपको लाभ पहुंचाने वाली होगी। तो यात्राएं छोटी भी होंगी, यात्राएं बड़ी भी होंगी, लेकिन दोनों तरह की यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ गुरु के प्रभाव के कारण हो सकता है कि आपको किसी तीर्थ यात्रा पे भी जाने का मौका मिले। यदि आपको किसी तीर्थ यात्रा पे जाने का मौका मिलता है तो उसे छोड़िएगा नहीं, उसे मिस नहीं करिएगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा पे जो आपको पुण्य प्रभाव मिलेगा उस पुण्य प्रभाव से आपकी जीवन की बहुत सारी उलझनें स्वतः ही सुलझ जाएंगी, क्योंकि हमारे तीर्थ क्षेत्र जो हैं वो ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो वहाँ जाने से आपकी शरीर की, आपके ग्रह नक्षत्रों की तमाम नकारात्मकता वहाँ समाप्त हो जाती है और वहाँ जिस भी देवी देवता का वो स्थान होता है वहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा लेके आप लौटते हैं। इसलिए तीर्थ यात्रा जरूर से जरूर कर लीजिएगा अगर आपको मौका मिलता है। और हमारे सनातन धर्म में तीर्थ यात्रा की बड़ी महत्ता है। पहले पुराने जमाने में, आज से जब ग्लोबलाइजेशन का जमाना नहीं था और तब लोग इतना ज़्यादा जब जो है क्या कहते हैं ये इस तरह के जो है ज्योतिषीय उपाय को नहीं करते थे, इसके बाद भी सुखी रहते थे। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन तीर्थ यात्रा का होता था, गंगा स्नान का होता था और तमाम तरह की छोटी मोटी जो गांव में हमारे लोकल रीजनल जो है पूजा पद्धतियां थी, जो ट्रेडिशन थे, उनको अपनाने से
उनके कष्ट स्वतः ही कट जाते थे। तो आइए अब इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अब हम आपको एक उपाय बताते हैं। देखिए, मास लेवल पे एक उपाय होता है। जैसे कुंडली के लेवल पे अगर हम आप देखते हैं तो कुंडली के लेवल पे ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। आपकी महादशाएं अलग हो सकती हैं, आपकी अंतरदशा अलग हो सकती है, आपके ग्रहों का बल अलग हो सकता है, उस हिसाब से उपाय बदल जाते हैं। लेकिन अगर हम मास लेवल पे बात करेंगे तो धनु राशि के स्वामी बृहस्पति भगवान हैं, इसलिए आपका बृहस्पतिवार का दिन बहुत ही उत्तम है। बृहस्पतिवार को दिन आप जो है, अगर पुरुष हैं तो पीला रुमाल रखें, पीली शर्ट पहने, स्त्रियां पीले रंग के वस्त्र धारण करें, बृहस्पति भगवान का पूजन करें। कहीं कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा भी बृहस्पतिवार को सुनी जाती है, वो भी सुन सकते हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, राधा कृष्ण के मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप जो है किसी गुरु को मानते हैं, दीक्षित हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन उनका पूजन कर सकते हैं, साईं बाबा का पूजन कर सकते हैं। आपकी जिस भी गुरु में आस्था है उस गुरु का पूजन कर सकते हैं। और आप देखते हैं, अगर आप ये करेंगे और अगर आप हर गुरुवार को ये संभवतः कर पाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति होती चली जाएगी। आपके जीवन की प्रॉब्लम स्वतः ही सुलझती चली जाएगी। आपको ज़्यादा उसमें एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक मास लेवल का उपाय है। अब आप जितना गुरु को मजबूत करेंगे उतना आप अपने आप को खुद को मजबूत करेंगे। तो जब आपकी नाव खुद मजबूत होगी तो बाहर समुद्र में कितना भी अंधड़ आया हो, कितना भी तूफान आया हो, आपकी नाव अपने सुदृढ़ गंतव्य तक पहुंच ही जाएगी। तो अब आपको मैं इस जो है वर्ष की शुभकामना देता हूं और आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। और इन्हीं बातों के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। जय श्री राम।